बात करने वाले हैं बिहार में बेरोजगारी भत्ता जो है मिलता है। अगर आपने 12th पास कर लिया है और आगे की पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं और आपने जो है जॉब की तलाश में लग गए हैं तो आप जो है 1000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सरकार आपको जो है 2 सालों तक 1000 रुपये प्रति महीने देगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, भले आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, मेल हो या फीमेल हो, सबको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप जॉब की तलाश है, कोचिंग कर रहे हैं, आप जो है फॉर्म वगैरह भर रहे हैं जॉब के लिए, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको भी 1000 रुपये प्रति महीने 2 वर्षों तक सरकार यहाँ पे देगी। तो काफी बढ़िया ये योजना है। सरकार यहाँ पे 12वीं और ग्रेजुएशन पास को जो है 1000 रुपये यहाँ पे दे रही है, जो कि आपको बेरोजगारी भत्ता योजना बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, इसका क्या प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पहला प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन करना। ऑनलाइन करने के बाद से एक आवेदन फॉर्म डाउनलोड होता है, उसको डाउनलोड करके उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स ले जाके DRCC ऑफिस पे आपको जो है वेरीफाई करवाना होता है। DRCC ऑफिस का एड्रेस कहाँ मिलेगा? तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ना, तो आपके ईमेल आईडी पे DRCC ऑफिस का जो है प्रॉपर एड्रेस मिलेगा। आपके अपने ही जिला में DRCC ऑफिस होता है, जो कि एक सरकारी, समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर उसे बोलते हैं, वो रहता है। 60 दिनों के अंदर वेरिफिकेशन कराना होता है। ऑनलाइन करने के बाद से सुबह 10 से लेकर 5 बजे के बीच आप कभी जा सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और ऑनलाइन करने के बाद से जो रसीद प्राप्त होता है, आवेदन फॉर्म, उसको भी लेकर जाना होता है। साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो सब आपके ऑनलाइन करने के बाद से जो प्रिंट आउट निकलता है ना, उस पर सब लिखा रहता है प्रॉपर जानकारी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं। तो चलिए समझते हैं ऑनलाइन कैसे करना होता है। ऑनलाइन का प्रोसेस मैं सबसे पहले बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे या गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट ओपन होगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखेंगे तो तमाम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है ना, सर्च बार का ऊपर में ऑप्शन भी, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे बेरोजगारी। क्या सर्च करना है? बेरोजगारी। जिस आप ये सर्च करेंगे, देखिए बेरोजगारी भत्ता अपडेट, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए, पहले ये जो योजना था सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास को मिलता था, लेकिन अब जो है स्नातक पास को भी यहाँ पे सरकार देगी, यहाँ पे हर महीने 1000 रुपये, जो कि अभी हाल ही में जो अपडेट आया था, जो कि आपने देखा था, जो कि 18 सितंबर के डेट में इस योजना को लागू किया गया, जो कि ग्रेजुएशन पास भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले 12th पास सिर्फ मिलता था। तो ग्रेजुएशन और 12th दोनों का ही मैं प्रोसेस बताऊंगा। आप यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, सीधा आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है सबसे पहले अपना नाम लिखने का ऑप्शन आएगा आपको, तो आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, ध्यान रखिएगा, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लिया आपका नाम दीपक कुमार है, तो हम यहाँ पे दीपक और लास्ट में कुमार लिख देंगे। दीपक कुमार सिंह है तो मिडिल में कुमार, लास्ट में सिंह कर देंगे, ऐसे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है, आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक ईमेल आईडी देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको आधार संख्या लिखना है, और उसके बाद से मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद से यहाँ पे जो है सेंड OTP पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो है सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, तुरंत जो है OTP चला जाएगा। आपके ईमेल पे भी OTP जाएगा और मोबाइल पे भी OTP जाएगा। तो मोबाइल वाला OTP इस वाले बॉक्स में और ईमेल वाला OTP इस वाले बॉक्स में आपको लिखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको डिजायर्ड स्कीम का ऑप्शन मिल रहा है। सबसे ऊपर वाला जो स्कीम है, समझ लीजिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है। दूसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आप इंटरमीडिएट बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और यहाँ देखिए सेल्फ हेल्प अलाउंसेंस होता है, जो कि आपका ग्रेजुएशन बेस पे है, SHA। ये अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो ये पहले ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, लेकिन अब इसको ऐड कर दिया गया। और ये KYP के लिए, जो कि फ्री में सरकार आपको कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग देती है, तो ये KYP के लिए आपका हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन पास वालों के लिए यहाँ पे फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपको सिलेक्ट चूज योर कोर्स। आप BA, BSc, BCom क्या किए हुए हैं? अगर आप BA किए तो BA चूज करेंगे, BSc है, BCom का भी ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको बोला गया है कि आप ये कंफर्म करिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है और ना ही किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं पे आप काम कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और आपने जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है आपने ये ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया हुआ है, जो भी आप यहाँ पे बता रहे हैं। तो हम इसमें से ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको 1000 रुपये प्रति महीने चाहिए, ग्रेजुएशन फॉर्म भर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। और आप PG में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई छोड़ दिए हो, ठीक है। और अगर आप इंटरमीडिएट बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप
आगे ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं किए होने चाहिए, ना ही पीजी किए होने चाहिए। ग्रेजुएशन तक आपने, इंटर तक पढ़ाई करके आपने पढ़ाई छोड़ दिया हो तो ये ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पे जो है जानकारी चूज करके और यहाँ पे हम जो है डिक्लेयर करके सबमिट करेंगे। ओटीपी लिखे जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है और यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे ही भेज दिया जाता है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है गो टू होम पेज, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप अपने ईमेल मोबाइल को चेक करेंगे, एक यूजर आईडी पासवर्ड इनके द्वारा भेज दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यूजर नेम तो आपका ईमेल आईडी होता है, वो सेम यहाँ लिखेंगे। पासवर्ड आपको ईमेल और मोबाइल पे गया होगा, आप देखेंगे, आप उसको यहाँ लिखेंगे। कैप्चा कोड को भरेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ सेम सेम भरेंगे और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिख के, यूजर आईडी मैंने आपको बताया ना आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड जो होगा आपको एसएमएस के तौर पे मिला होगा जिसमें आपको पासवर्ड इज करके लिखा होगा। उसके बाद जो भी होगा वो पासवर्ड होगा, तो वो आप लिख के लॉगिन करेंगे तो सीधे बोलेगा कि अपना पासवर्ड को रीसेट करिए, मतलब चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपके ईमेल पे पासवर्ड आया है या मोबाइल पे आया है उस पासवर्ड को यहाँ लिख देंगे जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और एक नया पासवर्ड यहाँ आप सेट करेंगे। आप पासवर्ड जो चाहे वो बना सकते हैं। सपोज आपका नाम जो है राजू है तो RAJU@123 ऐसे करके आप जो पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, देख रहे ना। तो ऐसे आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पासवर्ड को क्या करेंगे सेट करेंगे, उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करेंगे और सबमिट करेंगे। तो हमारा पासवर्ड जो आया था एसएमएस के तौर पे वो अब हट के जो है दूसरा नया पासवर्ड यहाँ पे हम सेट कर लिए हैं। तो अब हमेशा जब भी लॉगिन करना होगा यही वाला पासवर्ड को यूज करेंगे जो हमने नया यहाँ पे पासवर्ड को बनाया हुआ है। अब ये जो हमने पासवर्ड इंटर किया हुआ है मोबाइल पे जो आया हुआ है वो अब हमारा बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे उस पासवर्ड को क्या कर रहे हैं, रीसेट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो है फटाफट क्या करते हैं, पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। आपके सामने ही कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, देख लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो गया, रीसेट सक्सेसफुली। अब यहाँ बोल रहा है प्लीज लॉग इन अगेन, अब आपको दोबारा लॉग इन करना, अपने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वही सेम ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड जो हमने अभी नया जनरेट किया, नया पासवर्ड सेट किया वो लिखेंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे, लॉग इन करेंगे, हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे। तो चलिए हम फटाफट लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक चीज कंफर्म कर लेना है कि सेल्फ हेल्प अलाउंसेस आपका यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि इसी स्कीम के तहत सरकार आपको पैसे देगी, यानी आपको जो है सहायता दे रही है, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, सेल्फ हेल्प अलाउंसेस। अब यहाँ पे देखिए आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है, जो भी आपका जानकारी है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम चूज करना है कि आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हुए हैं। यहाँ आपको मैट्रिक की जानकारी पूछ रहा है, यहाँ 12th की जानकारी पूछ रहा है। तो पहले आप मैट्रिक की बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे, आपका स्कूल का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। मतलब रोल कोड रोल नंबर जैसा आप लिखेंगे ना, आपका स्कूल का जानकारी ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसी तरह से आप इंटर की यहाँ पे जानकारी लिखेंगे और इंटर का यहाँ पे रोल नंबर रोल कोड लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक पासिंग ईयर, आपका स्कूल का नाम, स्टेट, उसके बाद से ये सारा ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। आपका इवन जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब भी आपका जो है डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो आप मैन्युअली उसको फिल करेंगे, ठीक है। अब नीचे आपको देखिए ग्रेजुएशन की जानकारी पूछ रहा है। ग्रेजुएशन आपने जो है किस कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया हुआ है, अफिलिएटेड कहां से है, और यहाँ पे आपका पासिंग ईयर क्या है, स्टेट क्या है, किस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, डिस्ट्रिक्ट क्या है और वहां का पिन कोड क्या है जहां से भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। ये आप अपने एरिया का पिन कोड नहीं लिखेंगे, ये आपका विद्यालय का एरिया का पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ पे आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फिर यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको अच्छे से लिखना है। यहाँ पे मदर्स नेम का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं ना, मदर्स फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर ये ऑटोमेटिक उठा लेता है, जैसे कि अगर आपने रोल कोड रोल नंबर लिखा, तो आपको ये यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ऑटोमेटिक नहीं उठाता है तो फिर आपको यहाँ पे भरना होगा। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो यहाँ से कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करना है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक एज आपका शो कर देगा। यहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज करना है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड शो करता है। यहाँ पे आपको अपने बैंक का जो IFSC कोड लिखना है, जिस भी बैंक में आपको पैसे चाहिए। और ये ध्यान रखना, बैंक अकाउंट शुड बी लिंक्ड विद आधार नंबर, मतलब जो है आपका बैंक जो है NPCI लिंक होना चाहिए। NPCI, अगर आपका बैंक जो है NPCI लिंक नहीं है तो फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। NPCI लिंक कराने के लिए आपको बैंक में संपर्क करना होगा या ऑनलाइन भी प्रोसेस है इसका। मैंने आप लोग को वीडियो बना के हाल ही में बताया कि NPCI लिंक कैसे करते हैं ऑनलाइन। चलिए अब यहाँ पे जैसे आप IFSC कोड लिखेंगे ना, ऑटोमेटिक बैंक नेम, ब्रांच नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है बैंक अकाउंट नंबर अच्छे से लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो है परमानेंट एड्रेस भर देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे अपना ब्लॉक चूज करेंगे, यहाँ पे आपका पिन कोड क्या वो लिखेंगे, फ्लैट या हाउस, रोड नंबर, लोकेलिटी, ये सब अच्छे से भर देना
देना है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, रूरल है कि अर्बन है, ये बताएंगे। यहाँ पे भी रूरल और अर्बन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर रूरल अर्बन चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पंचायत, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड ये सब आपको लिखना होगा। अगर आप शहरी से आएंगे, अर्बन मतलब शहरी होता है, अब शहर से आप अगर बिलोंग करते हैं तो शहर वाला जो एड्रेस होता है उस प्रकार से आपका खुल के आएगा। तो आप देख लीजिए कहां से बिलोंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ जानकारी को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी जानकारी को अच्छे से फिलअप कर लिया है और यहाँ पे हमने सेव्ड ड्राफ्ट भी कर लिया है। एक चीज यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जैसा जहाँ पे आपको जो है ना यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है, जिससे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ओबीसी, ईबीसी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अभी बिहार में जो है ना ओबीसी सेंट्रल लेवल पे बोली जाती है, और अगर ओबीसी स्टेट लेवल की बात करें तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है बीसी और एक बढ़ जाता है ईबीसी। तो जो ईबीसी में आते हैं वो ऊपर वाला ईबीसी डायरेक्टली चूज कर लेंगे, और जो बीसी में आएंगे जिसको हम लोग BC2 भी बोलते हैं या ओबीसी भी बोल सकते हैं, वो इस वाले सेक्शन को चूज कर लेंगे। समझ गए? तो आप सही से यहाँ चुनाव करिएगा, गलती नहीं करना है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं है तो वो जनरल चूज कर लेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती नहीं करना है। तो हमने सारा जानकारी भर लिया है और यहाँ पे हमने सेव एज ड्राफ्ट कर लिया है। अब हमको यहाँ पे प्रीव्यू बटन इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करते ही जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया वो एक बार अच्छे से वेरीफाई करिए और चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी यहाँ पे सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी जानकारी वेरीफाई करने के बाद यहाँ क्लोज का बटन मिल जाता है, हमको क्लोज कर देना है। जिस हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे हमारा सबमिट बटन इनेबल हो जाता है। अब हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, जब तक हम प्रीव्यू नहीं करेंगे हमारा सबमिट बटन इनेबल नहीं होगा। हम सबमिट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है अगला स्टेप खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है गिव लोकेशन फॉर कौशल युवा ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग भी यहाँ पे लेना होगा। तो उस केस में आपको पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस देना होगा। तो आप कहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे जो है बताना होगा। तो हम यहाँ पे जो है देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे एक जिला चूज किया और यहाँ पे जो भी है पंचायत, नगर निगम जो भी है यहाँ पे आपका शो करेगा। हम यहाँ पे करेंगे उसका चुनाव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको डिक्लेरेशन भी करना है कि आपका एज 20 से 25 के बीच होना चाहिए। आप जो यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12th दिखा रहा है, लेकिन ये जो है आपका इंटर वाला ही यहाँ पे ये सारा चीज उठा लिया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद से आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको सीधे टिक करना है, आधार से रिलेटेड आपको डिक्लेरेशन देना है और यहाँ पे फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते पूछेगा आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते फ्रेंड्स आपका ये जो फॉर्म है वो कंफर्म हो जाता है। आपको जो है प्रिंट आउट निकलेगा, प्रिंट आउट आपके मेल पे जाता है। आप मेल को चेक करेंगे, आपको तुरंत एक PDF इनके द्वारा भेज दिया गया होगा। ये देखिए हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे देखिए मिल चुका है और यहाँ पे बोला गया कि आपको जो जानकारी है इसका डॉक्यूमेंट्स है आपको ईमेल पे भेज दिया गया है, या अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है जनरेट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से ही डाउनलोड करना है तो आप क्या करेंगे, एक बार लॉग आउट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे। एक बार मैं इसे भेज देता हूँ ताकि उनके मेल पे चला जाएगा PDF उसका, और हम उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उस PDF में क्या क्या जानकारी और भरना होगा और ये आपको ले जाके अपने जो है जो DRCC ऑफिस पे ले जाके आपको जो है उस फार्म को वहां पे फोटो वगैरह भी चिपकाना होता है, तो चिपका के आपको ले जाके उसके साथ और भी डॉक्यूमेंटेशन है आपको ले जाके जमा करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, उस PDF को दिखाता हूं ताकि आप उस PDF के अनुसार अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगे। और आपके हर एक जिला में देखिए, बिहार के जितने भी जिला है ना 38 जिला, उन सभी जिला में जो है DRCC ऑफिस होता है। आपको अगर सर्च करना है इसका एड्रेस तो गूगल में जाएंगे, लिखेंगे सपोज आपको देखना है DRCC ऑफिस सिवान, तो लिखेंगे गूगल में DRCC ऑफिस सिवान एड्रेस, DRCC ऑफिस गोपालगंज एड्रेस, DRCC ऑफिस पटना एड्रेस, DRCC ऑफिस सासाराम। तो आप जिस भी जिला का देखना चाहते हैं गूगल में लिख के आप सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूं और हम दोबारा लॉग इन करेंगे ना तो हमारा जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं दिखाई तो आपको। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दोबारा से लॉग इन कर लिया है। आपको जब डाउनलोड करना है आवेदन फॉर्म को जो आपको लेकर जाना है DRCC ऑफिस, वो आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आपको ईमेल भी गया होगा, आप ईमेल पे कोई चेक करेंगे ना तो वहां पे भी आपको गया होगा, वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। DRCC ऑफिस का एड्रेस जानना है तो आप अपने ईमेल ID को ही चेक करिए, ईमेल पे ही तुरंत एक SMS
ऑफिस आता है, वहां पे आपको डीआरसीसी ऑफिस की पूरी जानकारी लिखी रहती है, या आप अपने जिला में सर्च भी कर सकते हैं गूगल में जाके। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, ये आपका पीडीएफ जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से पीडीएफ आपका रहेगा। यहाँ पे आपका निबंधन संख्या रहता है, यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाना है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको भरना नहीं है, बस आपको इसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे आपको प्रिंट आउट निकाल के लेकर जाना है डीआरसीसी ऑफिस। यहाँ पे सारा जो है आपका घोषणा वगैरह दिया गया है, आप यहाँ चेक कर लेंगे। और यहाँ पे क्या क्या आपको योग्यता प्रमाण पत्र में लेकर जानी है वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नातक का प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी, ये सब आपको लेकर जाना है। और भी नीचे में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में प्रॉपर अच्छे जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनपीसीआई आपका लिंक होना चाहिए, तभी जो है डीबीटी के माध्यम से हर महीने सरकार आपके खाते में पैसे भेजेगी। ये यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ आधार कार्ड के उपयोग से संबंधित घोषणा, यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे स्थान तिथि लिखना है। नीचे आएंगे तो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया फोटो चिपका लेना है, हस्ताक्षर कर लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट्स का जो फोटोकॉपी करा के स्व भी प्रमाणित कर लेना है, जो कि स्नातक का होना चाहिए। अगर आप स्नातक बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो स्नातक का सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। 10वीं का भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा गया है। इसके अलावा आवास से प्रमाण पत्र बोला गया है। इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, इसके अलावा स्नातक कक्षा उत्तीर्ण के जो का परित्याग पत्र है, टीसी जिसको बोलते हैं, वो भी आपको लेकर जाना है। ये सब आपको लेकर जाना है। बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लेकर जाना है। यहीं पे लिखा हुआ क्या क्या आपको लेकर जाना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप ये दिए गए जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप बात भी कर सकते हैं। अब जब आप वहां जमा कर देंगे ना, तो ये आपको पावती प्रिंट के तौर पे मिलेगा। वो लोग आपको यहाँ से फाड़ के जो है एक रसीद के तौर पे आपको दे देंगे। तो इतना आपको वो लोग दे देंगे। ये सब आप देख सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और आप जो है बस हस्ताक्षर जहां बोला गया वहां कर देंगे, स्थान तिथि लिख देंगे, और आप जो है डीआरसीसी ऑफिस पहुंचेंगे 60 दिनों के अंदर, और इस डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद जो है आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा।